बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 जनवरी है। आज की गौर फिक्र पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह हमें क्या पैगाम दे रही है। मैं हर दिन खुदा की मर्ज़ी की ताबेदारी करने की कोशिश करूँगा, खुले मैदानों में और साथ साथ तजुर्बे के पहाड़ों की चोटियों पर। यह रोज़ाना का अमल है जिसमें साबित कदमी की ज़रूरत होती है। मुझे यकीन है कि खुदा छोटी चीज़ों का मालिक है और छोटे वाक़यात का अबदी निगहबान। मैं इस नई तर्ज़ ज़िंदगी में साबित कदम रहूँगा। मुझे इल्म है दिन में कुछ भी इतना मामूली और छोटा नहीं कि खुदा के मंसूबे का हिस्सा न बन पाए। आज की गौर फ़िक्र की दुआएं हैं। मैं दुआ करता हूँ कि वो छोटे छोटे कंकर जो मैं ज़िंदगी की बनावट में डालता हूँ वो एक कारआमद नमूना साबित हो सके, और मैं दुआ करता हूँ कि मैं साबित कदम रह सकूँ ताकि मुझे खूबसूरती और हम आहंगी मिल सके। आमीन। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज की जो गौर फ़िक्र है उसमें सबसे पहली बात जो बताई जा रही है कि मैं खुदा की मर्ज़ी की ताबेदारी करूँगा। ताबेदारी यानी किसी के मातहत होना, किसी के ताबे होना, कि जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसके अहकामात पर अमल करते हैं, उसके अहकामात को मानना, ये ताबेदारी है। और ये अमल हर वक्त हर जगह मैं करता रहूँगा, क्योंकि मुझे अपने रब की ताबेदारी करनी है और ताबेदार बनना है। ये एक रोज़ाना का अमल है जिसमें साबित कदमी की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के अंदर ऊंच नीच आती रहती है, मेरी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात और आसानियाँ भी आती जाती रहती हैं। इस वजह से मुझे हर हालात में साबित कदम रहना है। अब जबकि मैं अपने रब की ताबेदारी कर रहा हूँ तो मुझे मुकम्मल तौर पर अपनी मर्ज़ी को उसके हवाले करना होगा। मेरी मर्ज़ी नहीं, मेरे रब की मर्ज़ी चलेगी। जैसा वो चाहता है कि मैं ज़िंदगी गुजारूं, उसी तरीके से मुझे ज़िंदगी गुजारना होगी। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि खुदा छोटी चीज़ों का भी मालिक है। हमारे तसव्वुर के अंदर जो रब है वो बहुत बड़ा है, उसकी कुदरत बहुत बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटे छोटे वाक़यात को या छोटी छोटी चीज़ों को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देता हो। ऐसा नहीं, वो हर चीज़ को देखने वाला, हर चीज़ पर नज़र रखने वाला और हर चीज़ का जानने वाला, हर चीज़ का सुनने वाला है। ये है वो मेरा अज़ीमुश्शान रब जो हर किस्म की चीज़ों पर फ़ौक़ियत रखता है और उन तमाम चीज़ों का वो निगहबान भी है, क्योंकि उसी ने इसको तख्लीक़ किया और वही इसकी निगहबानी करने वाला है। अब मैं, जबकि मुझे एहसास हो गया कि मैंने पिछली ज़िंदगी अल्लाह की ताबेदारी के मुताबिक नहीं गुजारी, तो अब मैं इस नई ज़िंदगी में साबित कदम रहना चाहता हूँ, ताकि जैसी मेरे रब की मर्ज़ी हो उसके मुताबिक मैं उसकी ताबेदारी कर सकूँ। तमाम चीज़ें जो मेरे मामूलात और मेरी ज़िंदगी में शामिल होती हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें खुदा के एक मंसूबे के अंदर शामिल होती हैं। वो हर एक के लिए अपनी कुदरत से उसके मुतल्लिक तमाम चीज़ें पहले ही इसके दुनिया में आने से पहले लिख देता है, जिसे हम तकदीर कहते हैं। अब ये जो तमाम मंसूबे मेरी ज़िंदगी के मुतल्लिक जो मेरी तकदीर में लिखे गए हैं, उसके अंदर मुझे अपने रब की ताबेदारी करनी है। चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, हर सूरत में मुझे अल्लाह की ताबेदारी करनी है ताकि मैं कामयाब हो सकूं। जब मैं ये साबित कदम रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारता हूँ तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मेरी रोज़मर्रा के मामूल में शामिल है, खाना खाना, सोना, जागना, ये तमाम चीज़ें जो है अगर मैं अपने रब के अहकामात और उसके पैगंबर की तालीमात के मुताबिक करता हूँ तो मैं अपने रब का ताबेदार बंदा बन जाता हूँ।
और मेरी ज़िंदगी में ये छोटी छोटी ताबेदारियाँ, छोटे छोटे मामलात पर जो मैं ताबेदारी करता हूँ, उसकी वजह से मैं एक कारआमद इंसान बन जाता हूँ, जो कि एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। मैं एक ऐसा सिंबल या एक ऐसा रोल मॉडल बन जाता हूँ अल्लाह की ताबेदारी करते हुए कि लोग जिसकी मिसालें देते हैं। और यही है आज की दुआ जो हमें बता रही है कि मैं साबित कदम रहूं और मुझे खूबसूरती और हम आहंगी मिल सके। खूबसूरती फितरी तरीके से ज़िंदगी गुजारने का नाम है कि जैसी कुदरत अल्लाह ने इस दुनिया के लिए बनाई, उस फितरी निज़ाम को अल्लाह की ताबेदारी करते हुए कायम रखना है और अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। इससे मुझे न सिर्फ खूबसूरती कि जो मेरे किरदार में, मेरी शख्सियत में, मेरे अखलाक में नज़र आती है, वो सबको नज़र आना शुरू हो जाएगी और मैं अपने रब के साथ हम आहंग हो जाऊंगा। क्यों कि मैं उसकी तकलीद कर रहा हूँ, उसकी पैरवी कर रहा हूँ और उसकी रज़ा में राज़ी रहकर उसके अहकामात पर अमल कर रहा हूँ। मेरी बात, मेरे हर अमल, तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक होना शुरू हो जाएंगी और मैं साबित कदम रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार सकूँगा और अल्लाह की मुकम्मल तौर पर ताबेदारी कर सकूँगा। आज की बात को मैं इस दुआ के साथ ख़त्म करता हूँ कि मेरा रब मुझे वो तौफीक, वो हिदायत देगा कि जिसकी मुझे ज़रूरत है, ताकि मैं मुकम्मल तौर पर उसकी ताबेदारी कर सकूं और साबित कदमी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं, जैसा कर मेरा रब मुझसे चाहता है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि ये ताबेदारी मेरी ज़िंदगी की ऐसी बनावट करे और एक ऐसा कारआमद नमूना बनाए कि जिसको देखते हुए लोग अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की कोशिश कर सकें और मुझे एक मिसाल के तौर पर पेश कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।